श्री अमित शाह जोधपुर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और अब से कुछ ही देर बाद में वो दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। एयरपोर्ट पर उन्हें विदाई देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जितने भी बड़े नेता हैं पार्टी के, वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। कुछ ही सेकंड पहले अमित शाह एयरपोर्ट के भीतर दाखिल हुए। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच उनकी यात्रा रही। परसों शाम को वो आए थे जैसलमेर और उसके बाद से उनका लगातार यहाँ पर जैसलमेर और जोधपुर में कार्यक्रम रहा उनका। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इस बार उन्होंने 2 बड़े सम्मेलनों में शिरकत करी। एक ओबीसी की कार्य समिति थी जिसमें पूरे देश के नेता और कार्यकर्ता आए थे। तो कुल मिलाकर के बीजेपी का जो फोकस है वो ओबीसी पर है और बीजेपी जानती है कि ओबीसी की जो जातियां हैं उनका समर्थन मिले बगैर वो सत्ता में लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। लिहाजा बीजेपी ने एक प्लान तैयार किया है कि जितनी भी बड़ी जातियां हैं उनके साथ छोटी जातियों को लेकर के वो बरसों बरस तक राज करना चाहती है। न केवल केंद्र की सत्ता में बल्कि राज्य की हुकूमत में भी बने रहना चाहती है। वो एक बार हार के और एक बार जीतना नहीं चाहती, बल्कि वो हमेशा के लिए जो है सत्ता में बने रहना चाहती। इसके लिए उनके पास में एक विनिंग प्लान है और उसी प्लान को और मजबूती देने के लिए अमित शाह यहाँ पर आए। ओबीसी जो है वो 55% से ज़्यादा इस देश में, इसलिए अमित शाह का खास फोकस है। और कल उन्होंने जब भाषण दिए तो यही कहा कि हमने किसान जातियों के लिए बहुत काम किया है और इसी वजह से पीएम मोदी में किसानों का भरोसा बढ़ा है। और जो भी ऐलान किए थे मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद, उन्हें अधिकांश को पूरा कर दिया गया है। इसके अलावा जब उन्होंने बूथ सम्मेलन में शिरकत की तो बहुत जोश और खरोश था। पूरे संभाग के जो मंडल स्तर के कार्यकर्ता थे, जो बूथ पर काम करते हैं पार्टी के लिए, बीजेपी एक नारा लगाती कि एक बूथ 21 यूथ। एक ज़माने में बीजेपी जो है वो 10 यूथ की बात कहती थी कि एक बूथ पर जो है वो 10 पार्टी कार्यकर्ता तैनात रहेंगे तो उस बूथ को जीता जा सकता है आसानी से। और 3 कैटेगरी में बीजेपी जो ना बूथ को बांटती है। और ये जो तमाम जो जीत के फॉर्मूले बीजेपी ने बनाए हैं, इसका श्रेय अमित शाह को जाता है। अमित शाह जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उस ज़माने से ही उन्होंने पार्टी को हमेशा के लिए सत्ता में कैसे बनाए रखा जाए, इसके लिए कई फॉर्मूले ईजाद किए। और ग्रास रूट का जो वर्कर है उसको पार्टी की जो खूबियां हैं उससे अवगत उन्होंने कराया कि आप इन चीज़ों को लेकर के जनता के बीच में जाइए और उनको बताइए कि बीजेपी न सिर्फ वादे करती है बल्कि धरातल पर काम करके भी दिखाती है। लिहाजा जब ग्रास रूट का जो वर्कर होता है, ग्राउंड का जब वर्कर होता है, तो वो पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व होता है उससे जो भी निर्देश मिलते हैं उसे ज़मीन पर उतारने की कोशिश करता है। और जब वो काम करता है तो उसका जब असर आता है तो पार्टी की लोगों के बीच में विश्वसनीयता बढ़ती है। मेरे साथ में भोपाल सिंह बड़ला हैं जो कि जोधपुर देहात के पहले अध्यक्ष रहे। भोपाल सिंह बड़ला, क्या सीखा आप लोगों ने अमित शाह जी के इस दौरे से? देखो, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान एक सूरत और एक सीरत है। मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है राजस्थान में। और अमित शाह ने जो एक बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं में, मारवाड़ में जो एक मैसेज दिया, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह और जोश भरा है, वो जोश एक अलग दिशा में कार्यकर्ताओं के जोश को लेके जाएगा। मारवाड़ में जो स्थितियाँ हैं हमारी, उस स्थितियों से हम बहुत बेहतर करेंगे। लेकिन शक्ति प्रदर्शन बहुत ज़्यादा किया नेताओं ने। वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया के जो समर्थक हैं वो जो अपनी अपनी ताकत यहाँ पर दिखाते रहे। लगता क्या है, गुटबाजी बहुत ज़्यादा है और आपको लगता है कि किसी एक नेता के साथ अभी कार्यकर्ता नहीं है? नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक सूरत और एक सीरत में है। न तो कोई गुटबाजी है, न कुछ बात है। ये सिर्फ कांग्रेस का फैलाया हुआ पोपरपंडा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर, सबका एक ही लक्ष्य है, डबल इंजन की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बने। इसी उद्देश्य के साथ जो आज राजस्थान की परिस्थितियां हैं, चाहे लंपी को बीमारी को लेकर ले लो, आप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लो, जहाँ हर जगह अशोक गहलोत सरकार फेल है, तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट है। न तो कोई शक्ति प्रदर्शन है, न कोई नेता नगरी है, सब बट एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं हम लोग। हमारे साथ में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता रंजीत कड़वासरा हैं। कड़वासरा साहब, क्या लगता है किस तरह से जोश का संचार करके गए हैं अमित शाह, और आने वाले चुनाव में वो जो
आप लोगों को सीख दे के गए हैं, वो किस तरह से आप लोगों के लिए मददगार साबित होगी? कांग्रेस पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आप दावा करते हैं, अमित शाह जी बोल के गए हैं, तो किस तरह से आप लड़ेंगे कांग्रेस से आने वाले दिनों में? अमित शाह साहब ने कल जो केंद्रीय गृह मंत्री जी ने हमें संदेश दिया कि बूथ जो हमारे से सबसे छोटी चाहिए, उसमें नया जोश आया है। हमेशा पार्टी दावा करती है, हम हमारा कार्यकर्ता तो चिंता करते हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं, पार्टी के बारे में सोचते हैं, पर नेता सिर्फ पेपरों में रहते हैं। परंतु आदरणीय अमित शाह जी साहब ने कल एक बहुत ही बड़ी मीटिंग जोधपुर में लेकर, ये हमारे जैसे छोटे आदमी बूथ पन्नापुर में जैसे लोगों के साथ लेक्चर, मंडल जी थे जो लेक्चर, ये नया जोश भर दिया कि बिल्कुल आप चिंता नहीं करें और मेहनत करते रहें और आपका राज 23 में राज बने जा और भारतीय जनता राष्ट्र बने जा और 24 में फिर एक बार मोदी जी हमारे भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे, ये संकल्प लिया हम सब ने कल। अच्छा, लेकिन लड़ाई आसान थोड़ी है। अशोक गहलोत जी गढ़ में आप चाहे भले इतना बड़ा कार्यक्रम कर लीजिए, लेकिन अशोक गहलोत बहुत मजबूत हैं, उनको हरा पाना कोई आसान नहीं रहता। और ये बीजेपी के तमाम नेता जो है ना, उस वक्त इस वक्त जो है दूसरी तरफ, हम उनसे भी बात करेंगे। अमित शाह को छोड़ करके आए हैं, विदाई दे करके आए हैं इस वक्त। और ये जो क्या करते हुए ये रिस्क नहीं लेंगे। सही बात है। आपने मुझे जब लगता कल है एड्रेस कि किया, कल अमित शाह जी ने सब में बहुत अच्छा जोश भरने का काम कर दिया, तो सब लोग वो लेके वापस जाएंगे अपने अपने क्षेत्र में। मैडम लगता है कि सरकार ने इतने गुनाह कर दिए कि एक एडवांटेज हुए। तो ये थी वसुंधरा राजे जो अगर मेरा टूटा ना, यस वी विल हैव टू मेक, नहीं मैम, लेकिन वो भामाशाह योजना, मैम लेकिन भामाशाह योजना को सब जगह सराहा जा रहा है। किया गया नाम भामाशाह योजना सब याद करते हैं, लोग आज गरीब भी बहुत मिस करते हैं भामाशाह को। भैया सुनो, कल का कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुल रहा। आपने देखा सब लोग कितने जोश में गए हैं यहाँ से, और मुझे अच्छा लगा देख के। और फिर यहाँ जो जोधपुर आती हूँ मुझे अच्छा लगता है हमेशा, क्योंकि यहाँ जोधपुर का कल्चर है, वो इतना प्यार देते हैं सबके सब कि यहाँ से जब जाते हैं तो बड़ा मन भर के जाते हैं। ओके, चलो। तो कहा है कि मन भर। ये थी वसुंधरा राजे। और यहाँ पर और जो बाकी के बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनसे हम बात करेंगे। सतीश पूनिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पूनिया जी, बहुत ऐतिहासिक दौरा रहा, क्या लगता है आपको? अमित शाह जी क्या सीख दे करके गए हैं जाते जाते आप लोगों को? कल का बूथ संकल्प सम्मेलन अपने आप में इस बात की बानगी पेश करता है कि भारतीय जनता पार्टी 2023 में पूरे बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है और कांग्रेस की विदाई हो रही है। जो बात कह के गए, आपको लगता है एक नए जोश का संचार हो गया? और मारवाड़ में आपको लगता है कि उनका जो आह्वान है उसको देखते हुए आपको लगता है कि कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगा बीजेपी का कार्यकर्ता? देखिए, हर पत्ते पत्ते में जोश है, हर पत्ते पत्ते में ऊर्जा है, हर कार्यकर्ता पूरे तरीके से उष्मा से पूर्ण है। लगता नहीं बीजेपी पोलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है? फिर वही बातें करी अमित शाह जी ने जैसा पार्टी हमेशा करती है। नहीं, हमारा अपना काम है ये जो, उसमें पोलराइजेशन की कहाँ दिक्कत है। हम लोगों ने डेवलपमेंट, हमारे वैचारिक जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करी है। तो अब आपको लगता है कि आने वाला जो चुनाव होगा 2023 का और 24 का, उसमें आपका दावा क्या है? दावा बार बार दोहराया जाता है कि हम 2023 में भी बहुमत के साथ आएंगे और 2024 में भी प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अन्य संभागों में भी इसी तरह के कार्यक्रम होंगे? बिल्कुल, 2 संभाग हो गए, अभी बाकी 5 संभागों में भी इसी तरीके से, इसी तर्ज पर कार्यक्रम होंगे। गहलोत साहब की धरती पर आपको लगता है कि एक नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करके अमित शाह जी गए और ये बहुत काम आने वाली आप लोगों के? गहलोत साहब की धरती खिसक गई। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जो कह रहे हैं कि अमित शाह जी के दौरे के बाद में गहलोत साहब की धरती खिसक गई है, ये वो दावा करके गए हैं। लेकिन देखिए, कार्यक्रम तो बहुत शानदार रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून भी रहा और इसका फ़ायदा भी पार्टी को मिलेगा। लेकिन अभी चुनाव दूर हैं, चुनाव अभी भी अगले साल होने हैं और अभी 4.25 साल का वक्त हुआ इस सरकार को। अगर वक्त रहते अशोक गहलोत, लेकिन कांग्रेस तो अब भी ईआरसीपी को लेकर बात उठा रही है कि अमित शाह आए, उम्मीद थी ईआरसीपी को लेकर कुछ तो बोलेंगे, बोल के नहीं गए कुछ भी। नहीं पाले कम से कम कि वो
आसानी से जो है सरकार बना लेगी, लेकिन फिर भी उनके पास एक विनिंग मशीनरी है और उसी के दम पर बीजेपी के नेता इस तरह के दावे कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18। चलिए तस्वीरें आपको सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और कुछ ही देर बाद यहां से रवाना होंगे। वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और तमाम नेता अमित शाह को अलविदा कहने के लिए, विदाई देने के लिए यहाँ एयरपोर्ट पहुंचे। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें जोधपुर एयरपोर्ट से है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर रहे और अब वापसी।